फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा उसका। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, एक लिखा हुआ है यदि आपकी कुंडली में, तो आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। या राहु की जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि जैसे राहु की यहाँ पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस दृष्टि का। सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है लगन भाव पे, उसका क्या प्रभाव होगा। और नवी दृष्टि ये पराक्रम भाव पे पड़ रही है, थर्ड हाउस पे, इसका क्या प्रभाव होगा। हम इसकी ओवरऑल चर्चा करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, यदि मेष लग्न में राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का राहु विदेश यात्रा के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है, विदेश की तरफ ये आपको प्रेरित करता ले जाने के लिए। इसकी महादशा या अंतर्दशा में अचानक विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है आपको, या वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है दशांतर दशा में। यदि शुक्र और गुरु की स्थिति अनुकूल हो तो सप्तम का राहु आपको व्यापार या कैरियर के लिए विदेश में जाने की क्षमता देता है, क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि है तो इसका स्वामी है शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। यदि वो मजबूत अवस्था में बैठ जाए, यदि शुक्र यहाँ पे बैठ जाए मीन राशि में, यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, और ये जो 12वां भाव है ये विदेश यात्रा, विदेश में बसने, विदेश से लाभ, विदेश यात्रा की यहाँ बात करता है यहाँ पे। तो यदि यहाँ शुक्र यहाँ बैठ जाए तो ये प्लेसमेंट आपको विदेश की तरफ ले जाएगी। और गुरु, भाग्य भाव का स्वामी कौन है यहाँ पे, गुरु, क्योंकि धनु राशि है इसलिए हमने गुरु की बात की। गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो ये भी सपोर्ट करेगी। गुरु या तो यहाँ बैठ जाए सब राशि में अपनी, या गुरु उच्च का होके यहाँ बैठ जाए कर्क राशि में। अगर गुरु यहाँ बैठ जाए और शुक्र यहाँ बैठ जाए, कोई ताकत नहीं है आपको जो विदेश जाने से रोक सके। पूरा रास्ता आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो सप्तम का राहु है आपको विदेश ले जाने की क्षमता रखता है। मैंने इस बात की चर्चा की, यदि वह 9वें और 12वें भाव से संबंध बना लेता है और संबंध अनुकूल है, जैसे मैंने आपको अभी चार्ट में समझाया है, तो ये आपको विदेश की तरफ ले जाता है और विदेश में बसने के आपके चांस बन जाते हैं। और ये जो यहाँ पे सप्तम का राहु है, आपको ये चीज और भी मैं बता देता हूँ, यदि आपका शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, मैंने बताया, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, पर आप विदेश तो जाएंगे, पर विवाह होने के बाद ये राहु आपको विदेश ले जाएगा, क्योंकि राहु विवाह स्थान पर बैठा हुआ है। तो विवाह होने के बाद आपके विदेश जाने के चांस है, या जीवन साथी के साथ भी आप विदेश जा सकते हो, तो ये प्रबल योग बन जाते हैं आपके यहाँ। फ्रेंड्स, पर ये जो भाव है ये साझेदारी का भी है और विवाह का भाव भी है यहाँ। और ये जो राहु है यहाँ पे सप्तम का, ये विवाह में विलंब करा सकता है और वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद और असंतोष की भावना रह सकती है। यदि शुक्र कमजोर अवस्था में हो जाए तो ये स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। शुक्र यदि कमजोर अवस्था में हो जाए, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र यदि कमजोर अवस्था में हो जाए, कमजोर कब होगा, जब शुक्र यहाँ बैठ जाएगा, कन्या राशि में बैठा हो शुक्र, तो शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो ये मैरिड लाइफ में झगड़े करा देगा, नौबत तलाक तक आ सकती है, क्योंकि ये जो छठा भाव है ये मैरिज लाइफ के झगड़े और तलाक की बात भी करता है। और सप्तम का स्वामी यहाँ आके बैठ जाए, यहाँ पे नीच का भी है,
तो ये डेफिनेटली तलाक और मैरिज के झगड़े कराएगा, यहाँ बैठ जाए शुक्र तो फ्रेंड्स ये स्थिति आ जाती है कई बार। तो हमें शुक्र की प्लेसमेंट अपनी कुंडली में देखनी ही पड़ेगी कि शुक्र की प्लेसमेंट हमारी कुंडली में किस प्रकार की है। और राहु यहाँ पे बैठ के इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बनाता है या दूसरी संस्कृति में व्यक्ति का विवाह होता है। परंतु जीवन साथी आपका आधुनिक होगा, बुद्धिमान होगा और निडर होगा, यह बात तय। पर अहंकारी भी हो सकता है, यह संभावना बनी हुई है यहाँ पे। अब हम बात करें राहु की दृष्टियों की, तो फ्रेंड्स राहु यहां बैठ के पांचवी दृष्टि से राहु यहां पे देख रहा है। यहां से कहेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा आय भाव है, लाभ भाव है ना। नौकरी से इनकम या रेंटल इनकम, कोई भी इनकम यहां से हो रही है तो यहां से इनकम देखी जाती है। तो आय भाव पे यहां बैठा, यहां पे है कुंभ लग्न है, ये शनि की राशि है, कुंभ राशि है। तो यहाँ शनि से इसको कोई दिक्कत नहीं, राहु को, राहु शनि को अपना ही राशि समझता है, अपना ही घर समझता है, शनि को शनि के जैसा रिएक्ट करता है। तो राहु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा पांचवी दृष्टि से। और आपको यहाँ पे विदेश से इनकम की बात राहु यहाँ पे कर सकता है, विदेशी कंपनियों में आपको जॉब दिला सकता है, वहां से आपकी आय बनाएगा ये। क्योंकि राहु यहाँ बैठ के विदेशी तत्व की बात करता है, 7 समुद्र पार की बात सप्तम भाव से देखी जाती है। यदि ये राहु यहाँ बैठा हो तो ये विदेश की बात यहाँ से कर रहा है, तो आय आपको कहां से होगी? विदेश से, विदेशी कंपनियों से, विदेशी स्रोतों से ये आपको आय कराएगा। और अचानक लाभ करा सकता है, अचानक आपकी किसी विदेशी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने के चांस बनते हैं, क्योंकि राहु अचानक की बात करता है। लाभ कराएगा आपको, मटेरियल गेन बहुत करा देगा। यहाँ पे आपकी कोई इच्छा होगी वो पूर्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति भी यहाँ से देखी जाती है एकादश भाव से, तो वो भी आपके हो जाएगी। बस वैवाहिक जीवन में आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे, सब कुछ बाहर से ठीक लगेगा पर अंदर से आप बेचैन रहोगे, संतुष्ट नहीं होगे। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, यहाँ पे, यहाँ से राहु की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। और ये मंगल की राशि है, मेष राशि है। यहाँ आप मंगल की ऊर्जा से एनर्जेटिक बने हुए यहाँ पे आप। अब राहु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो राहु आपको जो आपके जो आत्मविश्वास है उसमें उतार चढ़ाव यहाँ पे ला सकता है, मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है। आप समाज में एक अलग पहचान बनाने की तीव्र इच्छा रखोगे, उसके लिए आप प्रयास करोगे, नए नए प्लान बनाओगे, आपको ये महत्वाकांक्षी बनाएगा यहाँ पे। और आप अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहोगे। यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रहस्यमयी और आकर्षक होगी राहु की दृष्टि के कारण। जो मंगल की जो ऊर्जा है वो आक्रामकता या जल्दबाजी में बदल सकती है। और फ्रेंड्स आपके सिर में दर्द रह सकता है, अनिद्रा या गैस की समस्या आपको हो सकती है। आप इस बात को लेकर काफी गंभीर रहोगे कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, और खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करोगे। और इससे कभी कभी मानसिक तनाव भी आपको हो सकता है। आप कूटनीति का सहारा लेकर अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहोगे लगन पर दृष्टि के कारण। अब हम बात करेंगे 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? तो फ्रेंड्स 9वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तृतीय भाव पे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय भाव हमारा साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, फॉर्मल कम्युनिकेशन, संचार, मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, यहां से सब देखे जाती है। इन सब चीजों का भाव है।
अब राहु यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो छोटे भाई बहनों से ये रिश्ते खराब कर सकता है, उनसे वैचारिक मतभेद रहेगा, उतार चढ़ाव होता है संबंधों में। परंतु आप मार्केटिंग में, लेखन में, मीडिया में या सेल्स मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह आपको साहसी और पराक्रमी बनाएगा। आप जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरोगे, आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा। दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकलवाने में आप सफल रहोगे। यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। आप पत्रकारिता, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग में जैसे आप सफलता आराम से प्राप्त कर सकोगे। तो ये सब चीजें आपके फायदेमंद में, पर यह है कि भाइयों से ये यहाँ पे मतभेद कराएगा। और यह कभी कभी आपके आत्मविश्वास में भी उतार चढ़ाव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि राहु हमें वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे रहा है यहाँ पे, या जैसे मैंने बताया नवी दृष्टि से भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, या लग्न में जो है आत्मविश्वास में भी भ्रम पैदा कर रहा है, मानसिक भ्रम पैदा कर रहा है, आत्मविश्वास में कमी पैदा हो रही है, सिर दर्द की समस्या मैंने बताई आपको। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन कष्टों को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इसके बुरे प्रभाव से हमें कुछ राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो उपाय के तौर पे आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब या पर्स में रख सकते हैं। चांदी की चैन गले में पहनो, उससे भी फायदा होगा। या चांदी का ठोस हाथी 60 ग्राम या उससे अधिक अपने पूजा स्थल पे शनिवार को स्थापित करो और ओम ब्राह्म भ्रीम भ्रूम सा राहवे नमा का जाप करो 108 बार और उसे वहां पे स्थापित कर दो। और क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव यहाँ पे शुक्र की राशि है, 7 लिखा हुआ है, देखो आप 7 लिखा हुआ है, तुला राशि, तो ये शुक्र का भाव है, शुक्र का घर है। तो आपको शुक्र को मजबूत करना है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुक्रवार को आप गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाओ और सफेद मिठाई का भोग लगाओ, उससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, सप्तम हाउस। तो विवाह की जो परेशानी है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो कम हो जाएंगे। और एक जटा वाला नारियल लेकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित करें। उससे जो मानसिक तनाव है ये आपका कम होगा। जो लगन पे जो इसकी दृष्टि पड़ रही है मानसिक तनाव की, वो आपको ये नारियल वाला उपाय करके आप ठीक हो जाओगे। जहाँ चांदी का चैन है वो भी आपको इसमें मदद करेगी। शनिवार के दिन आप काले और सफेद कुत्ते को रोटी खिलाए या बिस्कुट खिलाए। और फ्रेंड्स, बिना ज्योतिषी सलाह के गोमेद बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि राहु यहाँ पे अलगाव की बात भी करता है और गोमेद जो है आपके रिश्तों को अलग कर सकते हैं, वैवाहिक रिश्तों को। तो ये चीज आप सोच समझ के पहनना, अगर यदि कोई बताता है तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9250946428, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वारी ले सकते हैं, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।